हमारे इर्द गिर्द अच्छे बुरे वाक़यात के अंबार लगे हैं। हम बहुत सारे वाक़यात को जान जाते हैं, बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वो तमाम मामलात बातें हो ज़रूर रही होती हैं। इसी तरह मैं आपको एक ऐसे पागल खाने में लिए चला जा रहा हूँ जहाँ मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊँगा जो पागल हैं नहीं, न थे कभी, न अब हैं, लेकिन उनको पागल बना दिया गया है। किसने, क्यों और किस तरह तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। न्यूज़ वन की टीम एक बार फिर से रवां दवां है ईदी विलेज नूरियाबाद की तरफ, जहां मुझे मिलना है चंद ऐसे उम्र रसीदा अफराद से जो पागल नहीं लेकिन पागल खाने में बंद जरूर हैं। बुढ़ापे में ये जुल्म किसने क्यों किया, पूछते हैं शिकारपुर सिंध के जावेद अली से। यहाँ कैसे आए ईदी विलेज में? ईदी विलेज में मेरे साथ धोखा हुआ। मेरा भाई पुलिस लेके आया, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, ईदी होम में ले आया। शिकारपुर से? शिकारपुर से। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा रिश्ते का चक्कर हो रहा है बेटे के, वो बट्टे सट्टे की शादी करना चाहता है, मैं वो वहाँ नहीं देना चाहता। तो इसमें आपको लावारिस करार दे देना और इस तरह से फेंक देना, ये क्या है तरीका? ये उनका किसने इसके साथ हेल्प की। न मैं नशा करता हूँ, न मैं मेंटल हूँ। रीजनल अकाउंटेंट था, बीज और खाद में सासों ने, उधर से रिटायरमेंट ली। वो मैंने मकान, सोना, पैसा बच्चों को दिया, ये मेरी गलती है। और उन्होंने आपको पागल करार दिया। झगड़ते थे आप घर में? नहीं सर, कौन झगड़ेगा सर। एक दुखियारी माँ है जिसके 3 भाई 2 साल में मरे, जवान बेटी मरी, मैं उनके साथ झगड़ा करूँ? पीपल्स पार्टी वालों से मैंने झगड़ा किया। अच्छा। मैंने दोनों बेटे मास्टरी के इम्तिहान में बैठे हैं। एक ने 73% मार्क लिए, दूसरे ने 68। दोनों की नौकरी दी। ठीक, उन्होंने नहीं दिया, मैंने उनकी पार्टी छोड़ दी। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे? 70 से। जैसे आप बैठे हैं, जैसे मैं भुट्टो साहब के साथ बैठा था, अपने महल में आया था। जब इतनी आपने एक अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारी है, कुछ बासर सिलसिला भी रहा है ज़िंदगी के अंदर, कुछ किसी हद तक भरपूर भी आप बता रहे हैं जो मुझे समझ आई, फिर ये सब क्या हुआ? धोखा। कैसा धोखा? वो मुझे अपनी तरफ बोल रहे थे पीपल्स पार्टी में आओ, मैं पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। बट्टे सट्टे की शादी और सियासी वाबस्तगी ऐसी रंग लाई कि बूढ़ा जावेद अली जहनी मरीज करार दे दिया गया, और इसके अहले खाना ने उसे ऐसा धुतकारा कि ज़िंदगी में आज तक ना तो ये संभल सका और ना ही इसे इस पागल खाने से निजात मिल सकी। आज बुढ़ापा दीवार से जा लगा है और ये कोठड़ी कुल हयात है। आपको ईदी होम में दाखिल करवाने का जो रीज़न था वो आपका ज़हनी माजूर होना बताया गया? हाँ, पहले बताया कि सिर्फ भंग और गोलियां खाता है, ठीक। फिर आगे चलकर कि ये मेंटल है, रोता भी है, हंसता भी है, हमें गालियां भी देता है। उसके बाद इधर तीसरा उनका हुआ इंटरव्यू। ये आपके बेटों ने किया? बेटों। बेगम साहिबा का क्या? बेगम साहिबा को बुलाया गया इधर, डॉक्टर साहब ने आर्डर दिया, मेरे फाइल पे लगा हुआ है, मगर उसकी तामील नहीं हुई, उसके सामने बुलाया नहीं गया। अकेले में इंटरव्यू लिया गया और वहीं से गेट से भगा दिया। कितने अरसे से आप अपने बीवी बच्चों से मिले ही नहीं हैं? 30/11/2010। अब आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इतने लोग आपको सुनते हैं, ये तो एक देखिए ना अजीब बात है कि ज़हनी माजूर जो लोग हैं उनके वार्ड में हैं और आप नॉर्मल हैं। किसको पुकारें? नहीं, जो इतने सारे सुन रहे हैं आपको, उनको पुकारें। अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत अरसे तक वर्कर रहा हूँ, भुट्टो साहब के करीबी साथियों में रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप पागल खाने में फेंक दिए गए नॉर्मल होने के लिए। इस जुल्म के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते आप? क्या बात करूं, दिल नहीं चाहता, ये अलग पहलू है। भाइयों और औलाद के हाथों सताया जाने वाला ये बूढ़ा शख्स भी इस पागल खाने में जिंदगी के लिए सिसक रहा है।
जहनी हालत इस कदर हरगिज खराब नहीं कि दीवाना करार दे दिया जाता, लेकिन मुआशरे की बेहिसी को जरा महसूस कीजिए। अरे मजबूरी है, दिल को खुशियाँ देते हैं। अभी इन सब के साथ बातचीत है आपकी? बातचीत करते हैं, भाईजान बाबा जी खाना खा लेते हैं, पूछ लेते हैं, भले इनको इज्जत देवे। जो आपके रिश्तेदार हयात हैं इस वक्त, वो आते हैं मिलने? नहीं नहीं जी, कोई नहीं है रिश्तेदार खून वाला, कोई नहीं है। ये खून वाला बने हुए अड़ोस पड़ोस, बाकी सब खत्म हो गए। ये अपने बहन भाइयों से मिटे। दिल में क्या आता है? ये है कि W9 में जो है भाई है हमारा, उसका चपली के बाप का कढ़ाई है, उससे मालूम करो कि भाई तुम लोगों का किस हिसाब में खुलता है, क्यों लापरवाह हो। बस कारोबार ठीक है उसका? हाँ हाँ ठीक कारोबार। वो कभी नहीं मिलने आया? नहीं आता है। कि आपको ऐसे क्यों छोड़ दिया? बस यही है कि घरों में रोले गोले, वो घर भी तो अलग अलग है, हर किसी का उनका सबका अलग अलग अपना अपना घर है। बस अपना अपना ईमान जाने वो लोगों का, अभी हम कुछ नहीं बोलते। न्यू कराची के शहाबुद्दीन, जो पेशे के एतबार से तो सन्यासी बाबा थे, लेकिन आजकल पागल खाने में बंद हैं। भरपूर जिंदगी गुजारने वाले इस उम्र रसीदा शख्स पर ऐसी क्या बिप्तान पड़ी है जो पागल खाना इसका मुकद्दर बना? पूछते हैं। यहाँ ऐसे पहुँचा जी कि मैं खुद आया हूँ और मैं दवाइयाँ बनाता था ना, तो कैप्सूल में अफीम डालता हूँ। अफीम काम आती है, बच्चों को भी मासूमों को खिलाई जाती है जी, सुकून के लिए। तो ये अंबर, मुश्क, जाफरान और अफीम, इसके इन 4 चीज़ों को मिलाकर मैं कैप्सूल बेचता था। तो ये मैं मुंह में हाथ चूसता था, तो वो नशा मुझे चिपकता रहा, तो मैं अफीमी बन गया। बेगम साहिबा कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, बाकी फैमिली कहाँ है? वो बेगम साहिबा तो मैंने तलाक दे दी थी जवानी में, 25 साल हो गए। कोई ऐसी उससे गलती हुई कि मैं नहीं चाहता हूँ। बच्चे? लड़के तो हैं नहीं जी, बस एक बच्ची, वो भी अलग है और उसी माँ के साथ है जिसको तलाक दी। आप अकेले हैं? मैं अकेला हूँ। दूसरी की अहमदपुर शिरकिया से शादी की, लेकिन वो मर गई। हैदराबाद के मोहम्मद रफ़ी, जो माजी करीब में अच्छे खासे कारोबारी शख्स थे, लेकिन बीवी के इंतकाल और एक रोड साइड एक्सीडेंट के बाद दुनिया में तन्हा होकर रह गए। आजकल हैं तो ठीक, लेकिन पागल खाने में बंद हैं। शटरिंग का काम करता था, वहाँ से गिर गया था 18 फुट की हाइट से। मेरा खून का दौरान रुक गया, मेरा वजूद सुन्न हो गया। तो हमने बोला मारा था और है कोई नहीं सिवाय खुदा के। हम फिर यहाँ आए था। तो यहाँ इदी विलेज में कितने अरसे से? कम से कम मेरे को 20वां साल हो गया। 20 साल। ज़हनी हालत क्या है? ज़हनी हालत मेरी बिल्कुल सही है। तो फिर आप ज़हनी माजूरों के क्या करें, मजबूर हो गए ना। पूरा वजूद मेरा सुन्न है, हाथ पैर मेरे काम नहीं करते। मैं कहाँ जाऊँगा ऐसे हालात में? अब भीख मांगने से हम रहे। तो ख़ानदान का कोई फ़र्द बचा है? नहीं जी, कोई ख़ानदान का नहीं है। तो कोई इंडिया में है, यहाँ कोई। तो इलाज नहीं करवाया? इलाज बहुत करवाया है, बाहर तंग आ गया था, बाहर इतना हो गया था मरने जैसा हो गया था। 3 साल बेड पे पड़ रहा हूँ मैं, मेरा हाथ पैर नहीं हिलता था। कुछ कहना चाहें सरकार से, मुआशरे से, अपने जैसे लोगों के लिए, अपने लिए तो बात करें। कहना क्या चाहिए आप बताओ? दिल ही नहीं करता किसी चीज़ का, ना कहीं बाहर जाने को, ना कहीं रहने को। खामोशी से अपना यहाँ पड़े रहते हैं। यानी दिल भाई यही है, रिश्तेदार भी यही हैं, बहन भाई भी यही हैं, मुझे अमीन मेमन, कराची के रिहायशी और एक कारोबारी खानदान के चश्मो चराग।
लेकिन जहनी माजूरों और खुद से बेनियाज लोगों की बीच जिंदगी के दिन क्यों काट रहे हैं? बाकी कहानी अमीन मेमन की जुबानी। हमारा खानदान कराची में। बीवी बच्चे? बीवी शादी नहीं की। क्यों? वजह ये कि बस आपसे क्या झूठ बोलूं भाईजान, वालिदा हमारी बचपन में जल के मर गई। वालिद साहब को कैंसर की बीमारी थी। वो रात के 4 बजे पैर हाथ दबाते दबाते चले गए। तेला भाई सब खा गया। सदर के अंदर मेट्रो हाउस दुकान थी, जो माँ को देखा जलते चाय बना रही थी। हमारे मेमनों में बड़े घेरे के फराक होते, सब कुछ किया। छोटे भाई की भी खिदमत की, हाथ जल गया था। तो उसने 8 दिन अस्पताल में रखा। कहने का अब तुम्हारे को बड़े अस्पताल में ले आता हूँ, यहाँ ला के बंद करा दिया। लेकिन मेमन साहब, मेमन तो एक इतनी बड़ी बिरादरी है ना, इतना बड़ा कारोबार है आप लोगों का, आप इस तरह से क्यों है? बुरा नहीं लगाइएगा, जैसे महंगाई बढ़ गई है ऐसे ही खून सफ़ेद हो गया है। ज़हनी तौर पे फिट हैं आप? बिल्कुल फिट हूँ। पागलों के बीच में रहते हैं, क्या किया जाए बड़े साहब, मजबूरी है। जब तक का दाना पानी लिखा है खाएंगे। ज़िंदगी में शिकवा किनसे है आपको इस हालत तक पहुंचने में? इस हालत तक पहुंचने में अपने भाई से। उसने ये मेरे साथ तीसरी दफ़ा धोखा किया है। कोई अपील करना चाहें सरकार से, मुआशरे से? मैं तो यही अपील करता हूँ, अगर मेरा इलाज होता है तो करें साहब, अगर इलाज नहीं होता तो मदीने के वास्ते मुझे आज़ाद कर। आज के एपिसोड में वो बच्चे और बुज़ुर्ग जो अब तक हमने दिखाए हैं, अगर उनके वरसा उनको देखें तो खुदा के लिए इनको आकर यहाँ से ले जाएं, क्योंकि इनके जो हालात हैं, वहाँ जो मामलात हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। बहुत सारी तफसीलात, बहुत सारे मामलात मज़ीद एक सेगमेंट में मेरे पास मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इस ब्रेक के बाद